जय भीम, जय रमाई। दोस्तों, आज माता रमाबाई का जन्मदिन है, जन्म दिवस। आप सबको बधाई और हृदय की गहराइयों से माता रमाबाई को नमन। आज का यह एपिसोड उन्हीं को समर्पित है। मेरे पास एक किताब है, बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर, बहुजन नायक और नायिकाएं, और डॉक्टर सिद्धार्थ ने इसे लिखा है। और इसमें जो उनके बारे में सूचना है वो मैं आपको साझा करूंगा, वही पढ़ के बताऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जीवन संगनी रमाबाई को रामू कहकर पुकारते थे और रामू उन्हें साहब कहकर बुलाती थी। दोनों ने 27 वर्षों तक जीवन के सुख दुख देखे, दुख ज़्यादा सुख कम। दोनों की शादी 1928 में हुई थी, जब डॉक्टर अंबेडकर की उम्र महज 17 वर्ष और रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। अंबेडकर ने के अनुयायी माता रमाबाई को रमाई कहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी किताब दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा, उसमें उस किताब को उन्होंने माता रमाबाई को समर्पित किया। जो लिखा है वो मैं पढ़ ही देता हूँ। रामू की याद को समर्पित। उसके सुंदर हृदय, उदात्त चेतना, शुद्ध चरित्र व असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की उसकी तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की, जब हम मित्र विहीन थे और चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे, इस सब के लिए मेरे आभार के प्रतीक के रूप में यह किताब। समर्पण के इन शब्दों से कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में किस उच्च कोटि का मूल्यांकन करते थे अपनी पत्नी के बारे में, रमाबाई के बारे में, और उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समर्पण में एक बात डॉक्टर अंबेडकर रेखांकित करना नहीं भूलते कि दोनों के जीवन में एक ऐसा समय रहा जब उनका कोई मित्र नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथी संगी थे, वह भी ऐसे दौर में जब दोनों वंचनाओं और विपत्तियों के बीच जी रहे थे। जब डॉक्टर अंबेडकर लंदन पढ़ने गए तो उस समय का जो एक पत्र है, वो पत्र का जिक्र यहाँ पे बहुत लाजमी हो जाता है और इसलिए मैं वो पत्र आपके सामने रखूँगा। 1920 में वो लंदन गए थे दूसरी पढ़ाई के लिए, जब अमेरिका से लौट कर आए थे। और जाने के बाद उन्होंने जो रकम दी थी खर्च के लिए अपनी पत्नी को, वो बहुत कम थी और बहुत जल्दी खर्च हो गई। उसके बाद उनके घर का खर्च उनके भाई बहन की मजदूरी से चला। इस तरह मुसीबत के ये दिन उन्होंने बड़ी तंगी में बिताए और कभी कभी उनके परिवार के सदस्य आधे पेट खाकर ही सोते थे तो कभी भूखे पेट ही। रमाबाई के भाई शंकर राव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटी मोटी मजदूरी कर तकरीबन 8-10 आने 50-60 पैसे के बराबर रोज़ कमाते थे और इसी से उन सब का गुजारा चलता था। इधर रमाबाई बच्चों और भाई बहन के साथ आधे पेट खाकर भूखे रहकर जीवन गुजार रही थी। उधर कमोबेश लंदन में भी यही हालत डॉक्टर अंबेडकर की थी। रमाबाई ने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक पत्र लंदन से माता रमाबाई को लिखा था। और जो पत्र लिखा था बहुत ही मार्मिक है, वो पत्र आप ज़रूर सुने। उन्होंने लिखा, 25 नवंबर 1921 का पत्र है। प्रिय रामू, नमस्ते। पत्र मिला। गंगाधर, अंबेडकर साहब का पहला पुत्र, गंगाधर बीमार है, यह जानकर दुख हुआ।
स्वयं पर विश्वास रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर खुशी हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ अन्न को मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पास के पैसे खत्म हो जाएं, तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करना, अध्ययन जारी है। सखू और मंजुला के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तुम्हें जब पैसे मिल जाएं, तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक एक साड़ी दे देना। शंकर के क्या हाल हैं? गजरा कैसी है? सबको कुशल, भीमराव। ये खत था उनका। जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करने के बाद लौट कर आए, तब सामाजिक कामों में इस कदर व्यस्त हो गए कि 24 घंटे में से आधा घंटा भी रमाबाई के लिए उनके पास बचता नहीं था। रमाबाई घर गृहस्थी का बोझ सारा अकेले ही उठाती थी। बस फ़र्क यह था कि डॉक्टर अंबेडकर अब आर्थिक सहयोग करने के लिए सक्षम हो गए थे। उन्होंने बहिष्कृत भारत में एक संपादकीय लिखा, और संपादकीय ज़बरदस्त है। वो इसमें रमाबाई को उन्होंने याद किया है, और इस संपादकीय में अंबेडकर ने रमाबाई को ममतामयी के मूर्त के रूप में देखा है, और उन्हें पूज्य जीवन संगिनी के रूप में याद किया है। साथ ही इस बात पर दुख जताया है कि ऐसी पत्नी के साथ कुछ घंटे बिताने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, जिसने ज़िंदगी में असह्य कष्ट उठाए हैं, असीम कुर्बानियाँ दी हैं। यह जो है बहिष्कृत भारत में फरवरी 28 में लिखा गया था। उसका शीर्षक था, बहिष्कृत भारत का यह ऋण क्या लौकिक ऋण नहीं है। तो आप जो भी सार्वजनिक सामाजिक काम करते हैं, उसमें आपके घर परिवार, दोस्तों, मित्रों, सबका सहयोग होता है, इसलिए सबका क्रेडिट उसमें होता है। सो नो वन इज़ अ सेल्फ मेड ऑन द अर्थ। कोई भी आदमी स्वनिर्मित नहीं होता है, उसके बनने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। ये बात आप समझा कीजिए, ये बात समझना ज़रूरी है। मैं तो अपने किताब में अपने शत्रुओं को भी मैंने शुक्रिया किया है कि आई एम वेरी grateful, thankful to my enemies, because whose challenge always forced me to invent and reinvent myself again and again। जब शत्रु होते हैं तो आपका दिमाग तेज़ी से चलता है, तो मैं तो शत्रुओं का भी शुक्रिया करता हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। अंबेडकर साहब ने 4 बच्चे खोए, दंपत्ति ने। रमाबाई और अंबेडकर के 3 पुत्रों और 1 पुत्री को खोया। जब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद यशवंत का जन्म हुआ, फिर रमेश, इंदु, राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन बाद के 3 बच्चे भी काल के गाल में समा गए। 4 बच्चों की मौत ने दोनों दंपत्ति को, अंबेडकर दंपत्ति को अंदर से तोड़ दिया था। दोनों तड़प उठे थे और दुख के अथाह सागर में डूब गए थे। इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ने अपने एक मित्र को लिखे पत्र में की है। मित्र का नाम है दत्तोबा पवार। पत्र में, यह पत्र जो है राजरत्न, जो उनके अंतिम संतान जिनकी मृत्यु हुई थी, इसके बाद लिखा गया है। इस पत्र में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, पुत्र निधन से हम दोनों, रमाबाई और अंबेडकर, को अधिक जो आघात पहुंचा है, उसे अति शीघ्र भूलना संभव नहीं है। अभी तक 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब भी ये यादें सताती है तो मन दुख से विचलित हो उठता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था, सब धाराशायी हो गया। हमारे जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। बच्चों के निधन से
जीवन ऐसा निस्वाद हो गया है जैसे भोजन बिना नमक के हो जाता है। बाइबल में लिखा है, तुम धरती का नमक हो, नमक का स्वाद ही गया तो उसे नमकीन कैसे बनाया जा सकता है। मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरा अंतिम पुत्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असामान्य था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया है। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण कुछ ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा। दुख से व्यथित तुम्हारे मित्र का तुम्हें नमस्कार। तो ये पत्र उन्होंने अपने मित्र को लिखा था। और यहाँ थोड़ा सा माता रमाबाई अम्बेडकर की शादी का जिक्र भी करना यहाँ थोड़ा ज़रूरी है। मैं वो भी बात आपसे बताना चाहता हूँ। इन दोनों की शादी 1908 में हुई थी, जब डॉक्टर अम्बेडकर मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की थी। विवाह स्थल जो था वो था बम्बई का भाई खले बाज़ार, मछली बाज़ार था। वहाँ के एक कोने में धराती इकट्ठा हुए, घर वाले इकट्ठा हुए, दूसरे कोने में बाराती इकट्ठा हुए। छप्पड़ के नीचे से गंदी नाली बह रहा था। चबूतरे का इस्तेमाल बेंच के रूप में किया गया। बाज़ार के पूरे स्थल का इस्तेमाल विवाह स्थल के रूप में हुआ। रमाबाई अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। उनके पिता का नाम भिखू धुत्रे था। दाभोल के समीप स्थित बनंद गांव के वे निवासी थे। दाभोल बंदरगाह में वे कूली का काम करते थे। रमाबाई के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका लालन पालन उनकी चाची और मामा ने किया था। उनके भाई का नाम शंकर धुत्रे था। भले ही डॉक्टर अंबेडकर का विवाह 1908 में शुरू हो गया हो, लेकिन सही मायने में उनकी गृहस्थी जो है वह बाद में शुरू हुई, जब अंबेडकर 1917 में विदेश से लौटकर घर आए, बम्बई आए। घर में खुशी छा गई। उनकी पत्नी रमाबाई को लगा कि हम लोगों ने अब तक जो दुख भोगा है वह समाप्त हो चुका है। साहब नौकरी करेंगे और पैसे कमाएंगे, खुशहाली में रहेंगे। रमाबाई को लगा था कि हमारे और भी बच्चे होंगे और हमारा घर सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अंबेडकर कुछ और सोच रहे थे। वे इस बात से दुखी थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में लंदन से वापस आना पड़ा था। परिवार में उनके आने के कारण जो आनंद मिला उस पर एक छाया पड़ी हुई थी। अंबेडकर कुछ और सोच रहे थे। चलिए दोस्तों, आगे बताता हूँ कि जब माता रमाबाई का देहांत हुआ तब क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के भारत आने के बाद उनके पास घर गृहस्थी का वक्त नहीं रहता था, लेकिन सारा काम रमाबाई संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे माता रमाबाई का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और इसके कारणों का जिक्र करते हुए अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं, बाबा साहब की पत्नी श्रीमती रमाबाई बीमार थीं। पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बाबा साहब को कभी समय मिला ही नहीं। जब जब उन्हें थोड़ा समय मिल जाता तब तब वे पारिवारिक बातों की ओर ध्यान देते। एक बार थोड़ा माहौल बदलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को लेकर धारवाड़ घूमने गए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हो इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर पड़ता गया। मृत्यु से पहले वह 6 महीने तक बिस्तर पर रही। वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में उन्हें लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाकर जीना पड़ा था। इस स्थिति ने उन्हें शारीरिक तौर से तोड़ दिया और 4 बच्चों की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। अंत में साहेब की रामू उन्हें सदा के लिए छोड़कर
27 मई 1935 को चली गई। रमाबाई की मृत्यु की एक रात पहले डॉक्टर अंबेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी शैया के पास ही बैठे थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मन स्थिति के साथ वे शव यात्रा में धीरे धीरे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वह दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोते रहे। रमाबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पे कई फिल्में बनाई गई हैं और नाटक भी लिखे गए हैं। कुछ मराठी किताबें हैं और कुछ उनका जिक्र मैं यहाँ कर ही देता हूँ। 2011 में प्रकाश जाधव के निर्देशन में मराठी में रमाबाई भीमराव अंबेडकर फिल्म बनी, जो पूरी तरह रमाबाई अंबेडकर के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। 2016 में एम रंगनाथ के निर्देशन में कन्नड़ में रमाई फिल्म बनी। इस फिल्म का केंद्रीय चरित्र भी रमाबाई है। शशिकांत नालवाड़े के निर्देशन में 1993 में बनी मराठी फिल्म युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर में भी रमाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। अंग्रेजी में जब्बार पटेल ने 2000 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नामक फिल्म बनाई, जिसमें रमाबाई के व्यक्तित्व को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 1990 में मराठी फिल्म भीम गर्जना बनी, जिसका निर्देशन विजय पवार ने किया। इसमें भी अंबेडकर के जीवन में रमाबाई की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है। 1992 में अशोक गावली के निर्देशन में मराठी में चर्चित नाटक रमाई का भी मंचन किया गया था। साथियों, ये जो भी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, ये किताब है बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के स्वर। ये डॉक्टर सिद्धार्थ ने लिखा है, इसी से मैं पढ़ा हूँ। अभी मैं तलाश कर रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग में उनके बारे में कहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसको तलाश करने की। किसी भी साथी को कोई भी और सूचना मिले तो कृपया हमसे साझा करें। तब तक ये आप अंबेडकरनामा देखते रहें, दिखाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये एपिसोड माता रमाबाई को समर्पित है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू।